अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले इस्लाम, उश्शाक़ान मुस्तफ़ा, मुहिब्बाने सहाबा व अहले बैत, मसअला आप दी खिदमत विच अर्ज़ है। आप इसनू मुहब्बत नाल और प्यार नाल समात फरमा लो। ज़्यादा देर नहीं बैठना, गर्मी बहुत है। मुख्तसर वक्त ज़्यादा तो ज़्यादा गल तुहाडे तक पहुँचा देनी। अल्लाह सोना इरशाद फरमाते ने, कुल इन कान आबाउकुम। महबूब प्यारे, आप फरमा दो कि अगर तुहाडे माँ बाप हज़रत अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते ने कि जिस तरह मां दा हक के पुत्र ते, बाप दा हक के बेटे ते, बीवी दा हक के खावन ते, इस तरह हजूर दा हक के उम्मत उत्ते। हकूक ने, बहुत सारे हकूक ने जो उम्मत उत्ते अल्लाह पाक ने फर्ज कीते कि जेड़ा उम्मती है वो हजूर दे हक अदा करे। तो उन्हां चों पहला हक जो आपने बयान किया है, काजी अयाज ने, काजी अयाज उंदलुस दे मराकश दे रहन वाले और मगरब दे 7 उलमा विचों 7 औलिया विचों एक ने। बहुत बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत ने अपने दौर दी। काजी अयाज
फरमा दें कि जो हजूर दे हक ने वो मां बाप तो भी मुकद्दम ने। तवज्जो है कि नहीं गल दे? और वो हक केड़े ने उन्हां दा तफसील बयान करदे होया काजी साहब फरमाते कि उम्मत दा पहला फर्ज है कि वो अपने नबी ते ईमान ले आए। नबी ते तो सवाल पैदा होता है कि क्या असी ईमान नहीं ले आंदा? एक सवाल है ना भाई, जो ये डिमांड है भाई ईमान ले आओ, तो क्या असी ईमान नहीं ले आंदा? तो आप पहले समात करो कि ईमान किवें दा मंगया गया है, तो फिर अपने ईमान दा टेस्ट कर लो। रिजवी साहब नूं भाओ भाई, रिजवी साहब तकरीर सुनने वाले बंदे ने, बंदे तो उसी तकरीर सुननी है जिन्होंने समझ आवे। तवज्जो जी, तवज्जो करो। हजूर दा उम्मत उत्ते पहला हक, जे हजूर दा हक सुन लियो है ते अदा भी करना जे कि हक है कि ना हजूर तुहाडे तो पैसे मंगदे ना तुसी मुठियां भरनियां, ना नजराने की लोड़। हक की है? काजी अयाज फरमाते हैं पहला हक उम्मती दा है कि वह हजूर ते ईमान ले आए। भाई हुण सवाल है ईमान ते असी लियांदी बैठे हैं, इहदा मतलब की है कि ईमान लियाओ? तो इहदा मतलब आप समझो कि अल्लाह ने ईमान किवें दा आख्या लियाओ। ये वजात भी कादी अयाज ने अशिफा शरीफ लिखी है, अंज दा ईमान लियाना। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन काना आबाउकुम, तवज्जो है कि ना, व अबनाउकुम। तरकड़ी ले लो, एक तरकड़ी ले लो ते मां प्यो नू तरकड़ी च रखो, फिर बेटी ते बेटे ने भी तरकड़ी च रखो, व इखवानुकुम ते बिरा भी तरकड़ी च रखो, व अज़वाजुकुम ते बीवियां भी रखो, व अशीरतुकुम ते रिश्तेदार भी रखो। सारे रिश्ते, दोस्तियां, पतरेर, मसेर, उरले परले सब विच रखो। व अमवाल निकतरफ्तुमूहा, जेड़ा माल तुसी मेहनत नाल सारी जिंदगी च कमाया वह भी तरकड़ी च रखो। व तिजारतुन तखशौना कसादहा, तुहाडा ओ स्टॉक दा माल जेड़ा तुसी अपने गोदामां च रखिया है तो उसदी कीमत घटे ते तुहाडा दिल दुखदा है, वह भी विच रखो। व मसाकिन तरदौनहा, अपनियां कोठियां भी विच रखो। या अल्लाह बस हजूर फरमाया नहीं, अपनी जान भी बेच रखो। एक कादी अयाद ने शिफा शरीफ में हदीस लिखी, अपनी जान भी तरकड़ी च रखो। 9 चीज़ां तरकड़ी दे विच रखी गई हैं भाजी। या अल्लाह ये अरशे रख लगे, हुण करना की है? फरमाया हुण दूजे पलड़े च मेरे नबी दा प्यार रख। भाईजान तवज्जो की कि नहीं की? अजीजा ने मन मेरे अल्लाह फरमाते हैं कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन
तखशौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। तेरा रब फरमाता है थले बह जाओ यारो, तुहानू अल्लाह बरकतां देवे। हो गए पैसे तुसीं दे छड़े ते सही ले, प्यार ही वड्डी शै हुंदा है भाई। भले हो अल्लाह तुहाडे ते राजी होवे। फकीर दी गल समझो है मेरे प्यारे। अल्लाह फरमाता है 9 चीज़ां तरकड़ी च रख, दूजे पासे नबी दा प्यार ते जिहाद रख। हुण तरकड़ी चा, हुण तरकड़ी चा उतां वजन कर, ईमान चेक कर नहीं ना भाई ईमान किवें दा नबी पाक ते लियाउणा। फरमाया तरकड़ी चा स्केल उठा, ये 9 चीज़ां चु कोई चीज या 9 दिया 9 तेनों नबी नालों प्यारियां ने ते अजे ईमान नहीं आया। ये हर चीज तो नबी प्यारा है, मुबारक हो भी तेरे अंदर ईमान जलवागर हो गया है। भाई समझ आई कि ना? जे 9 चीज़ां नालों नबी प्यारा ही ना, आबाउकुम माँ बाप, अबनाउकुम बेटे बेटियां, इखवानुकुम भिरा, अज़वाजुकुम बीवियां, अशीरतुकुम रिश्तेदार, अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा तुहाडा मुनाफा, तिजारतुन तख़शौना कसादा तुहाडा स्टॉक बैंक बैलेंस, व मसाकिन तरदौनहा ते तुहाडा ओ घर जिहड़ा तुसी बड़े प्यार नाल बनाया। फिर अपनी जान, क्योंकि हज़ूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। जान तो भी वध तेनू नबी नाल प्यार नहीं थे, अजे ईमान तेरा पूरा नहीं होया, कच्चा है। रख 9 चीज़ां तरकड़ी ते तोल। लो बच्चो बारू टेस्टर लियाउण दी लोड़ नहीं, बट टेस्टर लियाओ, असां अपना ईमान चेक करना है। टेस्टर अंदर लगा है, टेस्ट करो अपने ईमान, वजन उठाओ, आप पे पता लग जाएगा। तरकड़ी चुकोगे तो पता चल जाएगा कि ईमान किस दर्जे ते मौजूद है। हुण सवाल एक पैदा होता है, शाह जी ये जेड़ा म्यार दस्या है कोई इहदे उत्ते है भी? मैं कहा जी इलम दीन इस म्यार ते हाथ जिंदवारी है ना यार। तो तवज्जो है कि ना? गाज़ी इलम दीन इस म्यार ते सी, मुमताज कादरी इस म्यार ते सी। भाई इस म्यार ते जेड़े आए ने उन्होंने ही नबी पाक दे आशिक कहलाण दा हक हासिल है। दूजिया ने जे हक नहीं हासिल है, आशिक बने फिर दे आशिक सारे ही बने फिर दे ना, सारी दुनिया आशिकां नाल भरी पई। लेकिन इश्क दा म्यार की कुरान ते नबी दे फरमान मुकर्रर कीता। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। सारे रिश्तों तो ज्यादा हजूर का रिश्ता प्यारा होना चाहिए। जिदा ईमान और अकीदा इत्थे आ जाए, जिदे ईमान का वजन इत्थे तुलिया होवे, उन्होंने मुबारक होवे। हुजूर फरमाते ने तूबा लिमन रआनी व आमन बिही। मुबारक होवे उन्हां बंदियां जिन्हां मैंने वेख्या ईमान लिया। वतूबा सब अमरतिन लिमन लम यरानी व आमन बिही। 7 बारी उन्हां मुबारक होवे जिन्हां वेख्या नहीं ते इश्क करदे होणगे। जिन्हां वेख के कीता है उन्हां ने 1 बारी मुबारक, जिन्हां वेख्या नहीं ते मेरे नाल इश्क करदे ने हजूर फरमांदे ने उन्हां ने 7 बारी मुबारक हो। हुण को बंदा आखे मैं तुसी लोगों ने दहशतगर्दी की तालीम देंदे हो तो भाई फिर आयत कुरान चो कड्डो, तो जे कुरान है तो फिर पढ़न दो।
ते जे पढ़नी जे तो फिर तुहानू मनना पौना है कि ईमान दा तकाजा है वे कि हजूर सब तू ज्यादा प्यारे हो। सवाल है क्या कोई इस म्यार ते हा तवज्जो कि उन्होंने हर शह तो ज्यादा हजूर प्यारे हो, कोई इस म्यार वाला बंदा है भाई? बाकी बंदियां दा नहीं पता। रसूलुल्लाह दे सहाबा नू अल्लाह इस मकाम दी सर्टिफिकेट दिता है। इस मकाम ते मसला हजरत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने इजाजत दो मैं अपनी मां कत्ल कर दिया। हुजूर फरमाते ने, अबू हुरैरा मां कत्ल करने की इजाजत तेन किवें दिया? मावां दे तो बड़े रुतबे होंदे, मावां दे बड़े मकाम होंदे। बस कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे कोल बाना ते तुहाडीआं गल्लां सुनना प्यार दियां, लेकिन जो वापस जाना मां तुहाडा गिला कर दी है तो बर्दाश्त नहीं होता, दिल करता है कत्ल कर दे। इजाजत दो मैं सदके जावा। मां प्यारी नहीं, सहाबी दे अकीदे विच नबी प्यारा है। बच्चे सुनते पे हो? रिश्तियां चूते रिश्ता अब्बे ते अम्मा दा है। अब्बा ते अम्मा सब तो उत्ते रिश्ते, लेकिन साहबी आंदे इजाजत दो मां कत्ल कर। भाई फिर अगों वंड होंदी है ना, सियाणिया बंदे नूं पता हुंदा है गल इस वंड नाल करनी। जदों सरकार फरमाया बच्चे इनू इजाजत नहीं दे सकता तो समझ गए हुण गल है करनी। अर्ज़ करदे ने, या रसूल अल्लाह इजाजत नहीं देंदे ते दुआ ते दिओ जा फिर मेरी मां नूं हिदायत नसीब होवे। सुनिया जे इजाजत नहीं ते दुआ दिओ फिर मेरी मां नूं हिदायत होवे, वो भी आशिक रसूल हो। हुजूर ने हाथ उठाए, या अल्लाह अबू हुरैरा दी अम्मी दी हिदायत दे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं हुजूर दी दुआ नाल उन्हां दी वालिदा नूं हिदायत ते ईमान नसीब हो गया। मां नहीं प्यारी। हुण सुन भाई, पुत्र बस कर दे, थोड़ा जिहा टाइम लग जाना है। मैनू भी गर्मी है, तुहानू भी गर्मी है। हुण इस बारी आख्या इन्हां नूं मैं ही सी बच्चिआं नूं मस्जिद चली, लेकिन मैंने ये ना पता भी तुहाडी मसीत एडी निक्की है। छत निक्का सी ते असां आख्या मसीत चलो वड्डी हो सी। हुणे मस्जिद भी माशाअल्लाह छोटी हो गई। चलो अगले साल हुण कहीं बाहर खुले पेड़ ते करांगे। इस बारी तुसीं हुण तबलीग सुन लो, तकरीर अगली बारी सुन लो, ठीक है? ये ना ना होए बशारी भोए ते लगे हुण तुसीं चाह के बाहर ले जाओ। हाँ लिहाजा मैं तकरीर पर सुना देना, आवे जरूर समझ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब मसला समझिए। अबू बकर सिद्दीक के बेटे अर्ज करते ने, अबा जी तुसी जंग च मेरी तलवार की जद थले आओ तो मैं तो अब्बा समझ के छड़ दिता। हजरत अबू बकर फरमाते ने, बेटा तू बाप समझ के मैंने छड़ दिता सी, लेकिन जे मेरी तलवार की जद थले आउंदे हो मैं पुत्र समझ के माफ ना समझ करना, नबी का दुश्मन समझ के मैं तेरे टुकड़े कर देना। ये ईमान का म्यार है। रसूलुल्लाह दे एक साहबी सन, अखा तो नबीना सन, उन्होंने शादी हुई। शादी तो बाद उन्होंने बीवी प्रेगनेंट हो गई और तबीबा दसिया भाई इन 2 बेटे पैदा होना। ते नबीना बंदे की शादी बड़ी औखी होंदी। फिर शादी हुई, फिर बीवी प्रेगनेंट। एक दिन बैठे, ओदी बीवी ने रसूलुल्लाह की बेअदबी की। साहबी उठे, पता नहीं अल्लाह ने उन्होंने की इश्क दिता सी, उन्हें खंजर ढूंढिया, खंजर ढूंढ के अपनी बीवी ने कतल किया। हजूर की खिदमत आ गया, या रसूल अल्लाह मैं अपनी बीवी को कतल कर दिया। क्यों कतल किया?
सोने उनके पेट मेरे मोतियां की तरह दो बेटे है, लेकिन या रसूल अल्लाह जो दोस्त थोड़ी गुस्ताखी की है फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं। ऐ नहीं वो मरातबे आली है जिथे हजूर दे साहबा पाए। अजकल बंदे आते ने भी तुसी की करते हो, बंदे लड़ाते हो, बंदे मराओ। मैं क्या नहीं भाई जी, अमन नाल घर बहो, तकरीर तो करन दे, सुनन ते दो बंदे आराम नाल घर बहो। लेकिन सुनो जंगे बदर च हजरत उमर दे मामा जी सामने है। मामा भी प्यारा रिश्ता हुंदा, लेकिन जो उमर की तलवार के सामने आए तो हजरत उमर फरमान मैं मामू नहीं वेखना, जेड़ा नबी का मुखालफ है उमर की तलवार ओदे वास्ते चलेगी। दुनिया का कोई रिश्ता सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हजूर तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान, मैं इन्हां दी मज़ार ते हाज़र होया। बहुत प्यारे साहबी ने हजूर दे हजरत हुज़ैफा बिन यमान, इन्हां दी मदाइन दे अंदर मज़ार है। मदाइन हजरत हुज़ैफा और हजरत सुलेमान फारसी की मज़ार इकट्ठी एक जगह। फकीर उते हाज़र होया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमांदे ने जदों जंगे खंदक होई है मेरे को कमीज कोई नहीं पाने आस्ते, मतलब मेरे जिसम से कमीज कोई नहीं थे। जंगे खंदक सर्दी के मौसम में तो मदीने सर्दी बड़ी डाढ़ी होती। आप फरमाते मैं जमीन नाल चिपक के बैठा सा कि मैनूं हवा ना लगे ताकि सर्दी घट लगे। भाई एक गल तो मनो ना भाई, भावें जमीन नाल चिपक के भी बैठे आए नसे नहीं, नसे नहीं। तो फरमाते मैं चिपक के बैठा सा, अंधेरी रात ते सख्त ठंडी हवा भी चले ते हजूर आए ते मैनू पैर की ठोकर मार के फरमाते ने हुज़ैफा है। मत की या रसूल अल्लाह हुज़ैफा, फरमाया खड़ा हो जा। आ फरमाते ने होर कोई भी आंदा खड़ा हो तो ना होना, पर जो सरकार फरमाया ना खड़ा हो, मैं खड़ा हो गया। हजूर फरमाते ने जा दुश्मना दे लश्कर जा ते पता करके आ उन्होंने सरदार खैमे च बह के की सलाई पे करते। हुण ये गल मैं कर दी सौखी है, पर ये अमल करना औखा है। दुश्मन के घर जाना, मुड़ उन्होंने गल्लां सुननियां, सुन के पिछा दसनिया। आप फरमाते मैं उठिया तो सर्दी बहुत डाढ़ी सी। जदों हुजूर ने हुक्म दिता तो मैं पहला पैर चाया तो मेरे इंज लगा जिवें मैं गर्म तंदूर च आ गया, मतलब सर्दी दूर हो गई। तो फरमाते मैं चल पिया। जदों मैं गया अबू सुफियान के खैमे च, उस वेले जो उन्हें कलमा कोई ना पढ़िया तो वह लश्कर के सरबराह है। मैं अंदर दाखिल होया, वो बह के मशवरा पे कर दिया, मैं भी बिच बह गया। उन्हें कहला भी एक चीज करो भाई, अपने नाल वाले बंदे का हाथ फद के पूछो भाई कौन है, ताकि कन्फर्म हो जाए भी साढ़े कोई जासूस तो नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप फरमांदे जदों मैं सुनिया तो अल्लाह ताला का फजल ऐसा होया, मैं सज्जे पासे वाले का भी हाथ फड़ लिया तो खब्बे वाले का भी केड़ा केड़ा हो। एक ने क्या मैं अमर बिन अलास हाँ, एक ने क्या मैं यजीद बिन अबू सुफियान। दोवें बंदे हैवी दिमाग आया अरब का, लेकिन अल्लाह ने ऐसा हजूर की निगाह नाल करम किया उन्हें अपने ना दसे, ये ना पूछीता तू कौन है जिहड़ा साडे तो पूछना। उन्हें मशवरा किया कि सानू जंग खत्म कर देनी चाहिए, ये जंग साडे तो लड़ाऊ होई कोई नहीं। मजलिस बर्खास्त हुई, हजरत हुज़ैफा वापस आए। क्या फरमाते जब मैं हुजूर को आया ना, हजूर ने बुक्कड़ ओढ़ी चादर दी। हजूर ने चादर खोल के मैनू फरमाया हुज़ैफा अंदर आ जा। मैं हुजूर दी चादर चला गया। भाईया औखा ते होए ने, लेकिन जेड़ा साइया फिर इनाम अता फरमाया वो इनाम बड़ा वड्डा है। एक सैयद बादशाह गुजरे ने, सैयद नासर शाह साहब,
उन्हें इत्थे एक जुमला लिखा, शाह जी फरमा दे ने रहमत की सुकून बख्श पनाहों में रहेंगे, सरकार दो आलम की निगाहों में रहेंगे, तड़पेंगे तो आगोश में ले लेंगे वो नासिर, कुछ देर तो सरकार की बाहों में रहेंगे। बेटा एक गल याद रखो, इस बात को भूलना ना कि साडियां अमलों की खबर हुजूर रखते हैं। साडा ईमान और अकीदा है जिस पासे मैं टुर जावा सरकार नजर रख दे, जिस पासे मैं टुर जावा सरकार नजरी रख दे, बैठे ने मदीने विच हर एक दी खबर रख दे। तवज्जो है तुहाडी मेरे बच्चों, फकीरों मसला समझना, दरवेशों मसला समझना। हजरत साद बिन नबी वक्कास, हजरत साद बिन नबी वक्कास बड़े जलीलुल कदर साहबी रसूल ने हजरत साद जंग विच खड़े, एक जवान आया, कैसे जवान सा, कहने लगा जी मैनू यकीन है बाज मैं शहीद हो जाना ते जाना मैं सीधा हजूर को, ते कोई हजूर नू पैगाम देना जे ते दे दियो, मैं जाके तुहाडा दे दियां। तो हजरत साद ये नहीं आख्या कि मार के बंदा मिट्टी हो जाता है तो तू किते जाना है हजूर कोल। आपने फरमाया जदू हजूर कोल जाए ना अर्ज करी या रसूल अल्लाह जेड़े तुसी वादे कर गया हो ना वो सारे पूरे होए, जेड़े तुसी साडे नाल वादे कीते हैं ना अपने गुलामां नाल कि खड़े रहना अल्लाह तुहाने बरकत देवेगा, सरकार वो सारे वादे पूरे हो गए। ये वाकया इकबाल साहब ने, अल्लामा इकबाल ने लिखे। हजरत साद फरमा दे ऐ मेरे नौजवान मुजाहिद जदू शहादत पा के हुजूर को जावे ते अखी हम पे करम किया है खुदाए गयूर ने, हम पे करम किया है खुदाए गयूर ने, पूरे हुए जो वादे किए थे हुजूर ने। अल्लाह अकबर। भाई पहला इश्क लुटाना फर्ज है, इश्क हजूर नाल करना फर्ज है, फिर जेड़े आशिकां नाल वादे ने वो पूरे होण। ये कच्चियां बंदियां दीयां गल्लां नहीं, ये जाने मन पक्कियां बंदियां दीयां पिया गल्लां कर। हजूर दे आशिक सन त्रै बिरा, बुजुर्गां ने वाकयात किताबां च लिखे ने। मौलाना अबू नूर बशीर अहमद साहब की किताब मैं वाकया पढ़िया, फिर बड़े ज़हन च बैठ गया। अब फरमांदे ने कि त्रै बिरा सन ते त्रावे जवान सन। एवें बैठिया गल हुई तो उन्हें आख्या बई बिरावा हो जान ना हजूर तो कुर्बान करी। हुण जे अजकल दे मुंडे फेसबुक तो निकलन तो उन्होंने को पता लगे, फेसबुक के एडे खूबे बैठ, ये
यकीन करो राती सड़क से टुरते इंज लगते हैं जिन्हें पागल ने जल्ले ने कभी आई टुरते जाते हैं कभी आई टुरते जाते हैं पता ही कोई नहीं क्यों टुरे जाते उन्होंने उस वेले पता लगता है जिले सरगी हो जाती उन्होंने जवाना मशवरा किया कि हजूर तू जान कुर्बान करिए उस वेले रोम सुपर पावर सी उहदे नाल जंग लगी सी चले गए जाना है भाई जान हजूर तो बाहर नहीं चले गए फिर जज्बा सी जवानी सी जोश सी जज्बे विच लड़ते लड़ते दुश्मन दियां सफाएं च घुस गए ते त्रावे बिरा कैद हो गए फड़ के रोम के बादशाह के पेश किया क्या हजूर के गुलाम ने मुहम्मदी ने ते कैदी होए ने उन्हें कहा तेल दा कड़ा गर्म करो तेल दा कड़ा गर्म होया उन्हें बड़े बिरान बुलाया बाके आ ਇਹਦੇ जाने या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ बड़ी जरूरी गल है ਜਿਹੜੇ वीजे वास्ते नबी नाल वफा छड़ के कादियानी हो जाते सान वीजा लभ जाएगा तवज्जो है कि ना यूरोप के वीजे वास्ते बंदे पता नहीं की बन जाते हैं मेरी तो समझ च नहीं आती एडे पागल क्यों हो गए ओए रोटी रब देनी है जड़ा घर बह जाए उन्हें भी रब देंदा रहिंदा है कोई बंदा भुखा मरदा डिठा जे जी तुसां को बंदा सुनिया मैं भुख तू मर गया साडे महल्ले च रब जिन्हां नूं पैदा करे उन्हां नूं रोटी भी देंदा है दो नंबरी ना करे जे हजूर नाल दो नंबरी ना करे जे बंदियां नाल करके माफी हजूर तो ले लांगे तो जिन्ना कीती हजूर नाल उन्हां कंजरा माफी कित्थों लैणी गल नहीं समझ आई कि ना आई बच्चों फकीरों मसला समझो हो सकिया जे कलमा छड़ दो आ मकान देंगा महल देंगा हर शह देंगा नहीं तो मरण वास्ते तैयार हो जाओ तीना बिरावां ने इको जवाब दिता है मन दे हजरत ईसा नूं भी लेकिन जिस दिल अंदर इश्के समाना ओने नहीं मुड़ जाना सोने मिलने हजारा असी नहीं यार वटाना उन्हें वड्डे बिरान चुकिया ते कड़ाए सुट दी जो वड्डा बिरा कड़ाए च गया शहीद हो गया पिछू उन्हें विश्कार लेना आख्या हुण तू आ जो आउण लगा ना तो जो सारिया तो निक्का हो सकिया बिरा पता ही घर बह के वादा किया नबी तू जान कुर्बान करनी है मैदान च नहीं हुई तो इत्थे हो जाए करनी तो जान यार तो ही कुर्बान है चलो मैदान जंग च नहीं हुई तो दरबार च हो जाए बादशाह दे डोली ना सुल्तान बौर रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने छोटा बिरा बड़े नु आंदा बिरावा ये आशिक होए ते इश्क कमावी ते दिल रखी वागे पहाड़ा हो निके दिल वाला बंदा इश्क ना करे हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन औलिया को तुझे पूछा बाबा जी ये इश्क एडा औखा क्यों होंदा है फरमाया इस वास्ते औखा है कमीने बंदे ना करन वो करन जिन्हां दा दिल बाहर जा जाता है कमीनियां दे वास्ता रोग नहीं इश्क करना हजूर दे इश्क दा बाहर हो चाहे जिहड़ा अंदरों मरद होए अजीजा ने मन फरमाया जे आशिक होए इश्क कमावी दिल
दिल रखी वांग पहाड़ा हो लख लख ताने बदियां मेने होसन बाग बहारा हो सजदियों सारे ना चुकिए बाहो पावे काफिर कहने हजारा हो दरम्यान वाला बिरा भी पिछू जो त्रीजे की वारी आई तो एक वजीर आख्या बादशाह सलामत इन ना कड़ाए सुटिया जे अजे दी उम्र थोड़ी ये मैन दियो इन मैं काबू कर ला वजीर आख्या लै जा पर साबित होया है नबी दे गुलाम पक्के बड़े वो लै गया लिबास चंगा खाना चंगा दिता कमरे च बहाया और बेटी अपनी नूं आख्या ये अंग्रेजा कंजरां कोल बड़ी वंड है अंग्रेज बड़ा कुत्ता काफिर है गल दी समझ आइए कि नहीं ये दुश्मन गैरतमंद होवे तो उहदे नाल लड़न दा स्वाद आउंदा है अंग्रेज दुश्मन भी है ते बेगैरत भी है समझ आई कि उन्होंने अपनिया दियां बैणा दी उन्हां दियां दियां बैणा दे ते कपड़े अगे लथे पे बेहया हो गए उन्होंने दिल करता है हुण असीं इन्हां विच भी वही सब कुछ कर देंगे चंद मौलवी ना हुंदे ते यकीन करो साडी कौम दा बेड़ा ते अगे हाउन पिया खलोता सी मौलवियां दी मेहरबानी जड़ाजे खलोते कोई जुमे ते जुमे बंदियां दे नाल शर्म करो है कुछ या करो है हजूर दे उम्मती हो या कुछ बंदे खलो जाते ना मौलवी ना होंदे ते ना बंदियां ते बिल्कुल शर्म हया ही ला जाती उसने क्या अपनी धी नूं मुंडा नहीं लै देंदी लैन उसने क्या अब्बा जी गल ही कोई और मेकअप करके सारा तैयार हो गए कमरे च आ गए हजूर दा आशिक नौजवान बह के दरूद पिया पड़े पाजी सारी रात लंघ गई आशिक ने नजर उठा के तकी ही नहीं उन्हें औरत ने बड़ा हैरान होके सोचा भी ये बंदा कैसा है जवान भी है तो वेंदा नहीं चला बस आ गल मुका के दुआ करन लगा दूजी रात तीजी रात 7 दिन लंघ गए 7वें दे उस बीबी आख्या वही मुंडिया एक बारी मेरे अल्लू वेख ते सही उस आख्या तेरे अल्लू तां वेखां जे मेरे महबूब नालों कोई सोहना होवे ते उस आख्या मैनूं ते नहीं दिसिया सतां दियां उसले उस समझया मैं हुण लोहा गरम उस आख्या एक कलमा तू पढ़ ते यार मैं विखादा जेड़े पैरां ते खलोते होण उन्हां दीयां दुआवां साईं मन लैंदे उन्हें आख्या पढ़ा कलमा विखा महबूब जेड़ा तू वेना उन्हें कलमा पढ़ाण तो पहले हाथ चुके ने या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह इन्ने दिन मैं पक्का रहा वा हुण कलमा मैं पढ़ावांगा दीदार तुसी कराया जे अजीजा ने मन लड़की आख्या पढ़ा हुजूर दा आशिक कहंदा पढ़ो ला अजीजा ने मन दरवेशो फकीरो डूंगी कबर अंधेरी गार सी
इत्थे कोई न बेली यार उसी पढ़ कलमा ते बेड़ा पार उसी पढ़िए ला हजरात जे बंदा अपनी थां ते खलोता है कुफर अल नहीं गया ते कुफर अल्लाह ईमान दिया कदमां च ढेर कर दिता जे ईमान खड़ा रहा है ना उस औरत नालों ज्यादा इश्क नबी नाल कीता है